आप नारियल का गोला दो 50 बार दो, 10-10, 20-20 गोले दे दो, 50-50 गोले दे दो, मना नहीं है, हैं 2-4-8 झोला भर के दे दो, हम वो भी मना नहीं करे, एक बोरा भर के दे दो, उसका मना नहीं। पर श्रीफल की मूलता है, यहाँ नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूलता है। और कितनी सुंदर बात है, नारियल जो बहन भाई को देती है श्रीफल, हाथ भरा हुआ रखती है, भाई को बहन जब श्रीफल देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ स्वरूप रखकर, जब बहन इतनी दूर से आई वही श्रीफल भाई फिर बहन को दे देता है, ये ले तू दे जा, तू रख ले। पर बहन उस श्रीफल को लेकर नहीं जाती है, बहन क्या कहती है, नहीं नहीं तुझे रखना पड़ेगा, तू रख। तो दो चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वहीं भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ये बहन का प्रभाव। रक्षा सूत्र को लोगों ने बिगाड़ दिया आज के जमाने में, तो रक्षाबंधन का भी महत्व लोग नहीं जानते कि कैसे रक्षा सूत्र बनना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन होना चाहिए, उसका भी विशेष महत्व होता है भाई, उसकी भी मूलता होती है। और एक बात कहूंगा आज रक्षाबंधन पर, आपको अच्छी लगे तो आप स्वीकार करना, ना लगे तो आप छोड़ देना। वैसे भी सीहोर वाला महाराज ताड़ी तड़ी बोले ही बोले है, उसमें क्या दिक्कत, तो बोलने में तो कोई पीछे हटूंगा नहीं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, आपको अच्छा लगे अपने जीवन में उतारिएगा, ना लगे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, पर उतारना जरूर। बहन से प्रॉपर्टी के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, बहन का भाई से एक मकान के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, संपदा के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, तो भी निवेदन करूंगा, बहन और भाई तुम खूब लड़ो प्रॉपर्टी और जमीन के लिए, पर रक्षाबंधन के दिन कम से कम एक दूसरे के नहीं भी जाओ तो फोन लगाकर जीजी और बहन भाई से, भाई बहन से एक बार तो बात कर लो, क्योंकि धन अपनी जगह रह जाएगा साहब, वहां धन नहीं जाने वाला, आपका व्यवहार जाने वाला, आपका प्रेम जाने वाला। माना उसने कुछ भी करा हो, अदालत में केस लगा दिया हो, 25 केस चल रहे हो अदालत में, 50 बार तुम्हें पेशी पर जाना पड़ रहा हो, 50 बार झगड़े हो गए, 50 बार तलवार लेकर खड़े हो गए, डंडे लेकर खड़े हो गए, एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए, पर निवेदन है एक माता के गर्भ से तुम जन्मे हो, कम से कम उस माता के दूध का फर्ज अदा करो। और एक बार कितना भी झगड़ा हुआ हो, इस आस्था चैनल के माध्यम से आज रक्षाबंधन के दिन भले राखी बंधवाओ मत बंधवाओ, पर एक फोन लगाकर तो पूछ लो, जीजी कैसी है, कब आएगी बता, या बहन भाई को कह दे रे कैसा है, भूल गया क्या मुझे, भाई भी कह दे, लड़ाई की बात मत करना, आज के दिन बस प्रेम की बात करना कि कम से कम बहन का फोन तो आया। मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि शायद दिवाली पर जितनी आतिशबाजी नहीं हुई होगी उतनी आतिशबाजी आपके दिल में होगी, कि जिससे केस चल रहा है वो फोन लगाकर पूछ रहा है कि भाई ने पूछा बहन से, बहन ने पूछा भाई से, कैसे हो, भाभी से बात कर लो, थोड़ा बच्चों से बात कर लो। माना अदालत में देखा जाएगा, लड़ाई झगड़े सब होंगे, सब कुछ होगा, कौरव और पांडवों की कथा तो देखो रे कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। पांडवों की बहन सुभद्रा राखी बांधने कौरवों को जाती है, कौरवों की बहन राखी बांधने के लिए पांडवों को जाती है। जरा विचार करिए, क्या युद्ध के मैदान में लड़े नहीं, क्या युद्ध के मैदान में मरे नहीं, युद्ध अपनी जगह पर है, लड़ाई। तो राखी कब बांधे हैं, राखी में भद्रा है। अब ये बताओ कि राखी कब बन गई, पहले तो ये बताओ राखी किसको बांधी जाती है, किसको राखी बांधी जाती है, रक्षा करने वाले को। अब तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ चल रही है और तुम्हारी जिंदगी में हर पल वो तुम्हारा साथ दे रही है कि नहीं रक्षा करने वाली,
राखी आप अपनी बहन को भी बांध सकते हो। दो बेटियां आपस में बात कर रही थी, मेरा भाई नहीं है गुरुजी, मैं क्या मेरे बुआ के लड़के को राखी बांधने जाऊं, मैं क्या मेरे मामा के बच्चे को राखी बांधने जाऊं, मैं क्या उसको राखी बंधवाने वाले के मन में ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में आ रहा है 500 रुपए देना पड़ेगा, उसकी मम्मी के मन में आ रहा है कपड़े दिलवाना पड़ेंगे। पर तुम्हारे भीतर ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि राखी के लिए लड़का होना जरूरी है, भाई होना जरूरी है। शिव महापुराण कथा कहती है जो तुम्हारी रक्षा करे राखी उसके हाथ में होना चाहिए। तुम्हारी बहन जरूरी नहीं कि भाई होगा तो राखी बंधेगी, तुम्हारी बहन तुम्हारी रक्षा कर रही है, राखी बांधिए। रक्षा करने वाला पिता भी होता है, बेटी अपने बाप के हाथ में भी राखी बांध सकती है, वो रक्षा करता है। भाई रक्षा करने वाला है, भाई के हाथ में राखी बांधी है। और मेरा गणेश, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा कृष्णा, मेरा राम, जो भगवान तुम्हारे घर में है, राखी उनको भी बांधिए, वो तुम्हारी रक्षा करते हैं। राखी गुरु को भी बांधी जाती है, क्योंकि गुरु रक्षा करने वाला होता है, मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। राखी हमारी जिंदगी का एक सुख देने वाली, राखी हमारी, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य को राखी बनती है, आपके गौ माता भी अगर आपके यहाँ है तो गाय भी तो आपकी रक्षा करने वाली है, वो उसकी रक्षा भी हमें करना है और वो हमारी रक्षा करे। जिस वृक्ष को तुमने बड़ा करा, एक पेड़ को तुमने पाला बड़ा करा, उस पेड़ को तुम अपना बनाकर, अपना जानकर वृक्ष को उस लायक तुमने बना दिया कि वो दुनिया की रक्षा करेगा, उस वृक्ष को ऐसा बना दिया कि दुनिया को छाया देगा, उस वृक्ष को ऐसा बना दिया कि यह दुनिया का भरण पोषण करेगा, तो वो वृक्ष भी दुनिया की रक्षा करने वाला है। प्रकृति से प्रेम करो और पेड़ को भी राखी बांध सकते हो। रक्षा करने वाले को राखी, जो तुम्हारी रक्षा करे। एक मां अपनी बेटी की, अपने बच्चों की रक्षा करती है। ये जरूरी नहीं कि तुम हमारा भाई नहीं है, अब हम किसको राखी बांधे, हम किसको भाई बनाएं, हम किसको भाई बनाएं, हम किसको भाई बनाएं। जी ये भाई बनाने के चक्कर में धोखे में मत आ जाना, कहीं एड़े गेड़े नट्ठू खेड़े के राखी मत बांधिया ना, नहीं तो मालूम पड़े वो एक राखी तो बनवाएगा और मालूम पड़े पूरी जिंदगी तेरी बर्बाद कर दे। इसलिए जो घर में है, बहन है, कुटुंब है, परिवार है, उसमें राखी बांधी। बहुत भ्रम फैला रहे हैं लोग नाटकों के माध्यम से, बहुत भ्रम फैला रहे हैं। कितना सुंदर व्याख्यान। तो राखी कब बांधे हैं? मूल प्रसंग तो छूट ही गया, कब बांधे? अब तुम बोलो। मेरा निवेदन केवल इतना है, आप बाबा का स्मरण कर कर, बाबा का नाम लेकर, वैसे तो शिव का नाम ऐसा है कि वो अजर और अमर है। मेरे बाबा का बनाई गई हर घड़ी, हर पल, हर क्षण मेरे बाबा का है। उसका नाम लेकर रात्रि के 9 बजे के बाद आप भगवान की राखी का स्मरण कर कर बांधो, कोई मना नहीं। शिव तत्व को। त्योहार कब का है? राखी का त्योहार कब लिखा है पंचांगों में, कैलेंडर में लिखा? तो मनाना, दिल से मना, आनंद के साथ। अब किसी ने पूछा कि गुरुजी राखी बांधने का तो ठीक है, आपने मुहूर्त बता दिया, मम्मी गुलाब जामुन बनाई, वो कब खाए? तो निवेदन है, जब तुम्हारी मर्जी पड़े दिन भर। राखी में भद्रा है, खाने में भद्रा नहीं है। तुमको अच्छे से खाओ दपट के, कोई मना, तुम खाओ दिल से। तुम्हारा दिन भर ऐसा बीतना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह उतार के बैठे रहो राखी पर दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए और मिठाई का आनंद होना चाहिए। दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो कि आज रक्षाबंधन है। नहीं तो त्योहार को तुम छोटा कर दो, सुकुड़ दो, ऐसा नहीं। बड़ा हमारा दिन भर त्योहार रक्षाबंधन का, खूब एंजॉय करो, अपने जीवन को आनंदित करो। और मेरे भोलेनाथ को आप अपना भाई बनाओ, मेरे शंकर को अपना रक्षा करता बनाओ। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे से कदम मिलाकर चले, यही भाव रखते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का करो, भगवान की भक्ति करो, शिव की आराधना ऊपर हो जाए। उसके बाद आप भगवान का भजन करते हुए खूब रक्षाबंधन का त्योहार आनंद से मनाइए। शिव की भक्ति को प्राप्त, जैसे उसमें श्रीफल, जिसमें जल हो, पानी हो, और पानी वाला फल जब हाथ में देकर रक्षा सूत्र बांधती है बहन, तो भाई का भी घर भरा रहता है और बहन का भी घर भरा रहता है। भाई का भी घर भरा और बहन का भी, जिसमें जल भरा हो, जिसमें पानी भरा हो, वो श्रीफल होना चाहिए। और गोला पर हाथ में जब रक्षा सूत्र बंधे, जब राखी बंधे, तो तुम्हारे हाथ में श्रीफल होना चाहिए, नारियल होना चाहिए। क्यों? पहले की श्रीफल कार्तिकेय बाबा का प्रतीक है। श्रीफल संत का प्रतीक है, स्कंद का प्रतीक है, फल की मूलता है। या नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूलता है। और कितनी सुंदर। तो दो चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वहीं भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ये बहन का प्रभाव।
रक्षा सूत्र को लोगों ने बिगाड़ दिया आज के जमाने में, तो रक्षाबंधन का भी महत्व लोग नहीं जानते कि कैसे रक्षा सूत्र बनना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन होना चाहिए। उसका भी विशेष महत्व होता है भाई, उसकी भी मूलता होती है। और एक बात कहूंगा आज रक्षाबंधन पर, आपको अच्छी लगे तो आप स्वीकार करना, ना लगे तो आप छोड़ देना। वैसे भी सियोर वाला महाराज ताड़ी ताड़ी बोले है, उसमें क्या दिक्कत? तो बोलने में तो कोई पीछे हटूंगा नहीं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, आपको अच्छा लगे अपने जीवन में उतारिएगा, ना लगे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, पर उतारना जरूर। बहन से प्रॉपर्टी के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, बहन का भाई से एक मकान के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, संपदा के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, तो भी निवेदन करूंगा, बहन और भाई तुम खूब लड़ो प्रॉपर्टी और जमीन के लिए, पर रक्षाबंधन के दिन कम से कम एक दूसरे के नहीं भी जाओ तो फोन लगाकर जीजी और बहन भाई से, भाई बहन से एक बार तो बात कर लो, क्योंकि धन अपनी जगह रह जाएगा साहब, वहां धन नहीं जाने वाला, आपका व्यवहार जाने वाला, आपका प्रेम रक्षा सूत्र के रूप में बहन अपने भाई के हाथों में एक रक्षा सूत्र बांधकर भाई से एक प्रतिज्ञा लेती है। ब्राह्मण, साधु, संत और बहन बेटी, ये तीन काल का हरण करती है, इसलिए इन तीनों की महत्व होता है। जब ये राखी जो बनती है ना, ये रक्षा सूत्र जो तुमने बांधा है, जो मोली जो बांधते हैं, कलेवा जो बांधते हैं, ये रक्षा। आप नारियल का गोला दो 50 बार दो, 10-10, 20-20 गोले दे दो, 50-50 गोले दे दो, मना नहीं है। 2-4-8 झोला भर के दे दो, हम वो भी मना नहीं करें, एक बोरा भर के दे दो, उसका मना नहीं। पर श्रीफल की मूलता है, यहाँ नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूलता है। और कितनी सुंदर बात है, नारियल जो बहन भाई को देती है, श्रीफल हाथ भरा हुआ रखती है, भाई को बहन जब श्रीफल देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ स्वरूप रखकर, जब बहन इतनी दूर से आई वही श्रीफल भाई फिर बहन को दे देता है, ये ले तू ले जा, तू रख ले। पर बहन उस श्रीफल को लेकर नहीं जाती है, बहन क्या कहती है, नहीं नहीं तुझे रखना पड़ेगा, तू रख। तो दो चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वहीं भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ये बहन का प्रभाव। रक्षा सूत्र को लोगों ने बिगाड़ दिया आज के जमाने में, तो रक्षाबंधन का भी महत्व लोग नहीं जानते कि कैसे रक्षा सूत्र बनना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन होना चाहिए। उसका भी विशेष महत्व होता है भाई, उसकी भी मूलता होती है। और एक बात कहूंगा आज रक्षाबंधन पर, आपको अच्छी लगे तो आप स्वीकार करना, ना लगे तो आप छोड़ देना। वैसे भी सियोर वाला महाराज ताड़ी ताड़ी बोले है, उसमें क्या दिक्कत? तो बोलने में तो कोई पीछे हटूंगा नहीं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, आपको अच्छा लगे अपने जीवन में उतारिएगा, ना लगे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, पर उतारना जरूर। बहन से प्रॉपर्टी के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, बहन का भाई से एक मकान के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, संपदा के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, तो भी निवेदन करूंगा, बहन और भाई तुम खूब लड़ो प्रॉपर्टी और जमीन के लिए, पर रक्षाबंधन के दिन कम से कम एक दूसरे के नहीं भी जाओ तो फोन लगाकर जीजी और बहन भाई से, भाई बहन से एक बार तो बात कर लो, क्योंकि धन अपनी जगह रह जाएगा साहब, वहां धन नहीं जाने वाला, आपका व्यवहार जाने वाला, आपका प्रेम जाने वाला। माना उसने कुछ भी करा हो, अदालत में केस लगा दिया हो, 25 केस चल रहे हो अदालत में, 50 बार तुम्हें पेशी पर जाना पड़ रहा हो, 50 बार झगड़े हो गए, 50 बार तलवार लेकर खड़े हो गए, डंडे लेकर खड़े हो गए, एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए, पर निवेदन है, एक माता के गर्भ से तुम जन्मे हो, कम से कम उस माता के दूध का फर्ज अदा करो। और एक बार कितना भी झगड़ा हुआ हो, इस आस्था चैनल के माध्यम से आज रक्षाबंधन के दिन भले राखी बंधवाओ मत बंधवाओ, पर एक फोन लगाकर तो पूछ लो, जीजी कैसी है, कब आएगी बता। या बहन भाई को कह दे रे कैसा है, भूल गया क्या मुझे, भाई भी कह दे, लड़ाई की बात मत करना, आज के दिन बस प्रेम की बात करना कि कम से कम बहन का फोन तो आया। मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि शायद दिवाली पर जितनी आतिशबाजी नहीं हुई होगी उतनी आतिशबाजी आपके दिल में होगी, कि जिससे केस चल रहा है वो फोन लगाकर पूछ रहा है कि भाई ने पूछा बहन से, बहन ने पूछा भाई से, कैसे हो, भाभी से बात कर लो, थोड़ा बच्चों से बात कर लो। माना अदालत में देखा जाएगा, लड़ाई झगड़े सब होंगे, सब कुछ होगा। कौरव और पांडवों की कथा तो देखो रे, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। पांडवों की बहन सुभद्रा राखी बांधने कौरवों को जाती है, कौरवों की बहन राखी बांधने के लिए पांडवों को जाती है। जरा विचार करिए, क्या युद्ध के मैदान में लड़े नहीं, क्या युद्ध के मैदान में मरे नहीं, युद्ध अपनी जगह पर है। लड़ाई नारियल जो बहन भाई को देती है, श्रीफल हाथ भरा हुआ रखती है, भाई
को बहन जब श्रीफल देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ स्वरूप रखकर, जब बहन इतनी दूर से आई वही श्रीफल भाई फिर बहन को दे देता है। ये तू ले। कम से कम एक दूसरे के नहीं भी जाओ तो फोन लगाकर जीजी और बहन भाई से, भाई बहन से एक बार तो बात कर लो, क्योंकि धन अपनी जगह रह जाएगा साहब, वहां धन नहीं जाने वाला, आपका व्यवहार जाने वाला। आपका आज रक्षाबंधन के दिन भले राखी बनवाओ मत बनवाओ, पर एक फोन लगाकर तो पूछ लो जीजी कैसी है, कब आएगी बता, या बहन भाई को कह दे रहे कैसा है, भूल गया क्या मुझे। ब्राह्मण, साधु, संत और बहन बेटी, ये तीन काल का हरण करती है, इसलिए इन तीनों की महत्वता। रक्षा सूत्र के रूप में बहन अपने भाई के हाथों में एक रक्षा सूत्र बांधकर भाई से एक प्रतिज्ञा लेती है कि आप इस भूमि पर जब तक मेरे प्राण हैं तब तक मेरी रक्षा करोगे। कोई बहन अपने भाई के ऊपर कोई बीमारी नहीं देख सकती, कोई रोग नहीं देख सकती, और ना भाई बहन को रोगग्रस्त देखना चाहेगा। रक्षाबंधन के पहले अपनी अपनी ननंद के पास जरूर लगाओ और फोन लगाकर बोलो जीजी कब आएगी तू, सुन साड़ी माड़ी लेकर मत आना, यह अलमारी भरी पड़ी है, मेरी साड़ी आप पहन लेना। क्यों, किस लिए, कारण क्या है, क्यों? माता लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि की धर्म पत्नी के वस्त्र को क्यों लिया था? लक्ष्मी जी के भाई हैं राजा बलि, क्यों लिया? ऐसा वस्त्र में क्या था? क्यों कहा जाता है जीजी मेरी साड़ी पहन लो? क्यों भाभी कहती है ननद से लो मेरी साड़ी पहन लो, लो मेरी साड़ी पहन लो, क्यों कहती है? तीन काल को हरने वाले होते हैं। पहले नंबर पर संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन जब तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तुम्हारा काल हर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है गौ माता, गाय को जब हम रोटी देते हैं गौ माता हमारे काल को हर लेती है। तीसरे नंबर पर है बहन बेटी, जब हमारे यहाँ आती है और हम कह देते हैं जीजी ये मेरी साड़ी है पहन लो, घर से साड़ी लेकर मत आना, जब हम उसको साड़ी पहनने को दे देते हैं तो एक ननन बहन बेटी ऐसी होती है जो अपने भाई के घर के काल को भी हर लेती है, वो बहन बेटी होती है। पर आप में से कई माता ऐसी भी बैठी है जो अपनी एक साड़ी नहीं दे, और अगर ननन पहन लेना तो 25 बार के बता दे जी जी मेरी है, जी जी अच्छे से बैठो साड़ी फट जाएगी मेरी है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहें हृदय से। आज कथा का विराम दिवस है, जो कथा 17 अगस्त से 23 अगस्त तक चल रही थी आज वो विराम हो जाएगी। भाव से 23 अगस्त को ये कथा विराम होगी। 25 अगस्त को सीहोर कुबरेश्वर धाम की सुबह 9 बजे कावड़ यात्रा माँ सीवन के तट से 11 किलोमीटर जाएगी। प्रदोष की कावड़ है, कामना कावड़ है। सब सीहोर के आसपास क्षेत्रवासी अवश्य दर्शन करें और अपने जीवन को आनंदित करें। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार, सभी बहनों को सीहोर वाले भाई की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ भरी रहें। 17 सितंबर से 11 सितंबर से 17 सितंबर तक, 11 सितंबर से 17 सितंबर तक उचाहार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी, जिसको आप और हम सब श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से सोनकच्छ मध्य प्रदेश में अनाज मंडी में 1 सितंबर से 5 सितंबर 5 दिवसीय शिवपुराण 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। भाव से बाबा को अपने मन की बात कहो। आज कथा का विराम दिवस है, दिल से प्रार्थना करो। नमस्तु
नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव पुराण कह रही है। शिव को रिझाने के लिए कोई कर्जा, कोई व्यर्थ की चर्चा नहीं। एक ऋषि का वर्णन किया, सुंदर कफलक ऋषि। बाबा का उत्तराखंड की भूमि पर बैठकर, एक कंदरा में बैठकर तप कर रहे हैं। और तप करते प्राप्त करना है शिव को। शिव से कुछ प्रश्न है, केवल वही करना है और कुछ नहीं करना। मुझे कुछ चाहिए भी, कुछ नहीं चाहिए, केवल शिव से प्रश्न करना और कुछ नहीं। और जीवन में बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। अगर मौका लगे अपने जीवन काल में, अगर जब मौका लगे और कभी ऐसा योग बन जाए कि विश्वनाथ भगवान शिव, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर तुम्हारे सामने आ जाए, तो उससे मांगना कुछ मत मांगना। बस इतना जरूर कहना कि आने में इतनी देर क्यों कर दे, क्यों इतनी देर? क्यों इतनी देर? अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। उससे यही मांगना कि हमको कुछ चाहिए नहीं, पर इतना जरूर बताओ कि तुमने आने में देरी क्यों कर दी। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? कारण क्या है? किस लिए नहीं आए? एक पत्र है, अच्छा है। जब हम मिले उससे कहा जाए, अच्छा पत्र। मेरा नाम बबीता साहू है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम बबीता साहू है। ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। गुरुजी, एक लोटे जल और पशुपति व्रत की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा पति 15 साल से शराब पी रहे थे। गुरुजी,
हम लोग बहुत परेशान रहते थे। तब मेरी सहेली ने आपकी कथा और पशुपति व्रत के बारे में बताया। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी सपत्नी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु का। साथ में महाराज जी श्री राजीव लोचन महाराज जी भी आए हैं। साथ में शिवरी नारायण वाले महाराज जी भी आ जाए। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन से और हमारे बीच में पधारे हैं और बड़े सरल सहज माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर छत्तीसगढ़ की कमान को पूर्ण रूप से संभाले हुए। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता करें। जोरदार ताली बजाएं। छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में श्री विष्णुदेव सहाय जी पधारे हैं और आज निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने 2 शब्द बोलिए भगवान भोलेनाथ की, भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की, माता पार्वती की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माता कौशल्या की जन्मभूमि प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ और ये इस्पात नगरी भिलाई की पावन भूमि में आयोजित शिव महापुराण कथा की अविरल धारा विगत 7 दिनों से यहाँ प्रवाहित हो रही है। मैं सबसे पहले व्यासपीठ को नमन करता हूँ और व्यासपीठ पर विराजमान सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, उनके चरणों में भी नमन करता हूँ। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज शिव महापुराण कथा का ये समापन बेला है और अंत में आप सब लोगों का फिर से अभिनंदन स्वागत करते हुए व्यासपीठ को नमन करते हुए बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। मैं पूज्य
कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में फिर से नमन करते हुए और इस भव्य आयोजन के लिए फिर से एक बार दया सिंह और उनकी पूरी टीम को भिलाई वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए बाबा भोलेनाथ की, माता पार्वती की, हर हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी, जिन्होंने सुंदर उद्बोधन में छत्तीसगढ़ शासन के कार्य का भी जनमानस को वर्णन किया, कहाँ कहाँ कैसे शिवलिंग विराजमान है उनका वर्णन किया, कहाँ मेरी माँ जगतजननी शक्ति के रूप में विराजमान है उनका वर्णन किया, और जो तीर्थ यात्रा जाती है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत उसका वर्णन किया। साथ में मैं पुनः छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को साधुता दूं कि आज जो छत्तीसगढ़ में जो ऊर्जा दिख रही है और छत्तीसगढ़ जो उन्नति की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, विकास की ओर, उसमें आपकी बहुत सुंदर भागीदारी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुता, सुंदर साधुता। ऐसा ही छत्तीसगढ़ हमारा विकसित हो, विकास करे, आगे बढ़े, और छत्तीसगढ़ में शिक्षा, चिकित्सा, ये सब जनमानस के अंतर्गत अच्छे से प्राप्त हो, यही कामना करते। हर हर। और तेरी कृपा बिना श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, कपटी भभूत में खजाना कुबेर का। तो उत्तराखंड की भूमि पर, उत्तराखंड की कंदराओं में कफलक ऋषि तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और उत्तराखंड की भूमि पर जब कफलक ऋषि तप कर रहे थे, केवल शिव की भक्ति, शिव की साधना करने का कारण केवल इतना था कि 3 प्रश्न थे, उन 3 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। केवल कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर चाहिए। 3 प्रश्न। भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें, और आपसे भी निवेदन है, भगवान शिव से जब मिलें तो पूछना कि क्यों इतना देर कर दी, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। कारण, इस कारण से क्यों नहीं आए? कफलक ऋषि के सामने, कफलक ऋषि के सामने, कफलक ऋषि के सामने, कफलक ऋषि के सम्मुख में भगवान शिव प्रगटे। और आपको अभी कहा था, समर्पण, विश्वास और श्रद्धा, ये 3। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि दीदी श्रीमती कौशल्या देव सहाय जी प्रत्येक कथा में आती हैं। हम कहें कि इनका भाव समर्पण शिव में बहुत है, ये भगवान शिव की ही अविरल भक्ति है। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी के लिए। समर्पण है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, और हमने पहले भी कहा, आदिवासी वनवासी क्षेत्र की जितनी भी बेटियां हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र की जितनी भी बेटियां, उनको शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी सहायक बनकर आगे बढ़ते हैं। बहुत साधु। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद दूंगा, जो आज हमारा केंद्र और पूरी ये छत्तीसगढ़ की पूरे आनंदमय सरकार मिलकर आज पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करा रही है, उसके लिए साधुता देता है। बहुत बहुत। जहां पहले लोग वन में जाने में डरते थे, जहां वन क्षेत्र से निकलने में भय होता था, आज पूरा नक्सल क्षेत्र भगवान शिव की साधना में और कहीं ना कहीं अच्छे कर्म में लगा हुआ। मैं पुनः छत्तीसगढ़ शासन को इसके लिए साधुता दूं। साधुता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है।
कफलक ऋषि भगवान शिव की साधना करते हैं। साधना में क्या चाहिए? अभी आपको कथा में कहा था कि व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, ये दोनों ही हमें बर्बाद कर देते हैं। शिव पूजन में ना तो तुम कभी कर्जा लो, शिव पूजन में ना तुम कभी किसी से धन लो। शिव पूजन में यहाँ तक शिव पुराण की कथा कहती है कि शिव के मंदिर में दर्शन करने जाना, भगवान शंकर के मंदिर में अगर पहुंचना, और यदि तुम्हारे पास में कोई धन भी नहीं है तो पड़ोसन से मांगकर या रिश्तेदार से मांगकर 1 रुपया भी समर्पित मत करना। क्यों? अपने बाप के सामने, अपने पिता के सामने हम दूसरे से हाथ फैलाकर यदि मांग कर शिव को देते हैं तो शिव को अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए तो दूसरे से मांग रहा। मांगो शिव से, शंकर से। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। शिव कथा कर रही है, मांगो शिव से और किसी से नहीं, किसी से नहीं, शंकर से। कई लोग कहते हैं भगवान से क्या मांगना, भगवान से तो मांगना ही नहीं चाहिए। किससे मांगे? तो पत्नी पति से नहीं मांगे तो क्या पड़ोसी से मांगे? बेटा बाप से ना मांगे तो क्या दूसरे से मांगे? बेटी अपने माँ बाप से ना मांगे तो क्या दूसरे से मांगे? शिव हमारा पिता है, भगवान शंकर हमारा बाप है, शिव हमारा पिता है। क्यों ना? क्यों? दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, मांगो शिव से। हम एक पत्र पढ़ रहे थे, उस पत्र में आधा पत्र रह गया था। उस पत्र में बताया था, मेरा नाम बबीता साहू है, हम ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम बबीता साहू है, ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा। एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप पत्र को पढ़ सकते हो और अपने मोबाइल पर पत्र को पढ़ सकते हो। चांपा जिला छत्तीसगढ़, जांजगीर जिला चांपा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। गुरुजी, 1 लोटे जल और पशुपति व्रत का मैं क्या महिमा वर्णन करूं। मेरा पति 15 साल से शराब पी रहा था। गुरुजी, हम लोग बहुत परेशान थे। कई बार तो हम उनको डॉक्टरों को भी दिखाए, जो जैसा बोलता, नशा मुक्ति केंद्र हुआ, सब दूर हमने प्रयास कर लिया, पर 15 साल से जो मदिरा का नशा कर रहे थे वो छूटा नहीं। और देखो, छत्तीसगढ़ पुलिस कई वर्षों से नशा मुक्ति के लिए कार्य करती आई है कि नशा शरीर को तो बेकार करता ही है, साथ में अपने घर को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ में कदम से कदम मिलाकर आप लोगों को चलना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हमारा छत्तीसगढ़ या पूरा भारत नशे से मुक्त हो। नशे से 15 साल से शराब का नशा कर रहे थे, सारे डॉक्टर को दिखाया, नशा मुक्ति केंद्र भी लेकर गए, सब कर लिया, पर आखिरी में नहीं छूटा। तब एक बार कथा सुनने के लिए बाबा की कृपा से हम लोग यहीं भिलाई आए। बाबा की कृपा से हमने कथा श्रवण करी। मेरे पति मुझे कथा में छोड़ने के लिए आए थे और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनका मन कथा में लग गया। कथा के दूसरे दिन उनके मन में क्या आया कि उन्होंने वो उसी समय भूमि को नमन कर कर 15 साल से जो शराब पी रहे थे वो शराब के नशे को छोड़ दिया। और आज बाबा की कृपा से 3 साल हो गए शराब का नशा नहीं किया। बाबा शिव की कृपा कितनी है, कथा क्या देती है। बाबा, पति ने तो शराब छोड़ दिया और मेरे बेटा जो मुझे लेने के लिए यहाँ आया था, उसने एक दिन की कथा आखिरी दिन की सुनी थी और बाबा की कृपा ऐसी रही कि आज मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में नौकरी भी लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, बाबा को नमन करने के लिए। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप आज विराम की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, कथा को सुनने के लिए आए। जिस भावना से
जो भाव से, बाहर का भी खोलो, जिस भावना से आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव आपकी वो कामना पूर्ण करेगा और आपकी झोली खुशियों से भरेगा। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। बोलो बोलो सब बोलो। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने वो कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस कामना से आए हो वो कामना आपकी सफल हो। कफलक ऋषि ने जो तप किया, साधुता, बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बार जोरदार करतल ध्वनि देकर साधु। कफलक ऋषि ने जो तप किया, कफलक ऋषि ने जो साधना करी, जो तप साधना की, जो साधना, कफलक ऋषि, शिव प्रकट हो, भगवान ओघरदानी, भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाश अविनाशी, भगवान शंकर प्रकट, शिव प्रकट हो, भगवान शंकर प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए। पूछा मेरे तप करने का कारण क्या है, क्यों किया है? कफलक बाबा से भगवान शिव पूछ रहे हैं, कफलक ऋषि से भगवान शंकर पूछ रहे हैं, भगवान शिव पूछ रहे हैं, भगवान शंकर पूछ रहे हैं, क्या कारण? कहा केवल कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर के लिए मुझे मैंने आपको प्रकट कर दिया। कुछ प्रश्न। क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न? कहा महाराज प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है कि संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है वो अपना कर्म करता है और कर्म करने के बाद जब वो प्राण त्याग कर, प्राण छोड़कर जब वो जाता है, कहते हैं 94 तरह के नरक मिलते हैं जिनको वो भोगता हुआ जाता है। कोई एक नरक में नहीं पड़ता, 94 तरह के नरकों को वो भोगता भोगता जा रहा है। संसार के मानव को एक भी नरक ना भोगना पड़े उसके लिए वो क्या करे? शंभु शंभु, उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े उसके लिए वो क्या करे? शास्त्र कहता है कि वो 94 नरक को भोगता है। शास्त्र कहता है कि वो 94 नरकों को भोग रहा होता है, 94 तरह के नरक भोग रहा होता है। वो मनुष्य, वो जीव जब प्राण छोड़कर जाए, प्राण छूटे जब उसको, जब वो प्राण छोड़कर जाए तो उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, क्या करा जाए? भगवान ओघरदानी मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने उत्तर दिया। हमने एक बात पहले भी कहा था कि कोई प्रश्न हो जिंदगी का, कोई प्रश्न हो, उसका उत्तर हमेशा मुस्कुरा के ही देना चाहिए। दुनिया की आधी चिंता का हल है आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे की प्रसन्नता। जीव जब प्राण छोड़ता है 94 तरह के नरकों को भोगता है और 94 तरह के नरक को भोगने के बाद फिर जीव 94 तरह के नरक को भोगने के बाद में फिर वो जीव जाता है। उस जीव को 94 तरह के नरक भोगना ही नहीं पड़े उसके लिए क्या करें? क्या करें उसके लिए कि उसको 94 तरह के नरक ही ना भोगना पड़े? शिव जी ने कहा कि कफलक जी, उसका एक साधन है, नाम जप, केवल नाम जप।
चाहे तुम राम नाम जप लो, चाहे तुम कृष्ण नाम जप लो, चाहे तुम शिव नाम जप लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर यदि नरक से छूटना है, नरक से यदि छूटना है तो भगवान के मंत्र जाप करना ही पड़ेगा। अब कई लोगों ने भेद बता दिया कि स्त्रियां ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकती, उनको नमः शिवाय बोलना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि नमः शिवाय बोलना चाहिए, कोई कहे ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, कोई कहे ये बोलना चाहिए, कोई कहे पुरुष को ये बोलना चाहिए, कोई कहे ये बोलना चाहिए, कोई कहे वो बोलना चाहिए। सब अलग अलग तरह का बताए कि ये करो वो करो। शिव महापुराण सीधा सीधा कह दी, कुछ ना करो, अगर तुमसे ना बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सीधा सर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कफलक ऋषि से कहा कि जाकर केवल मंत्र जाप करे, नाम जाप करे, नाम साधना करे, नाम आराधना करे। जब मंत्र का जाप करोगे, नाम जाप करोगे, नाम स्मरण करोगे, नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे, नाम जप करोगे तो नरक नहीं, सारे नरक, कोई नरक नहीं भोगना पड़ेगा, नरकों से मुक्त हो जाएगा, नरक से मुक्त हो जाएगा, नरकों से मुक्त हो जाएगा। नाम जपने को करो, करो नाम जप। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार दीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। कफलक ऋषि ने नरकों के कथन को कहा, बोलो नरकों के कथन कर कफलक ऋषि नरकों के कथन को कहते हैं। मंत्र जाप, नाम जाप की महत्वता बताई गई कि नाम जाप करने पर, मंत्र जाप करने पर, नाम जप करने पर सारे नरकों से छूटा जा सकता है, सारे नरकों से जाया जा सकता है, मुक्त हुआ जा सकता है। फिर कहा कि मेरा एक प्रश्न और है। क्या? तो कहा मेरा दूसरा प्रश्न, मेरा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कि हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, इधर आओ, इधर इधर आओ, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की उस प्रपंच से कैसे छूटे, कैसे छूटे? जन्म मरण के प्रपंच से हम छूटे तो छूटे कैसे, कैसे छूट सकते? जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का जो प्रपंच है, इससे हम छूटे तो छूटे कैसे, क्या कर सकते? कहा शिव कह रहे हैं जिस मनुष्य को जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उससे अगर मुक्त होना है, उससे अगर मुक्त होना है जन्म और मृत्यु के चक्र से, तो गले में रुद्राक्ष हो, मस्तक पर भस्म हो और मुख पर शिव का नाम हो। ये त्रिवेणी का संगम, इसको त्रिवेणी संगम कहा गया। मस्तक का त्रिपुंड भस्म का, गले में रुद्राक्ष हो और मुख पर शिव का नाम।
इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी के स्नान से हम जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाते हैं। उसी तरह मस्तक पर जब भस्म लगी हो, गले में जब रुद्राक्ष पड़ा हो और मुख में शिव का नाम हो, तो ये त्रिवेणी का जब संगम होता है तो मनुष्य जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूट जाता है। ये भी बंद है, इनसे छूट गए। तीसरा प्रश्न, अगर संसार में जन्म लिया है तो उसको वैभव भी चाहिए। यदि संसार में जन्म लिया है तो उसको धन भी चाहिए, दौलत भी चाहिए। नहीं है उसके पास इतना वैभव, नहीं है उसके पास इतना धन, तो वो धन कैसे प्राप्त कर सकता है? बाबा जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र का पाठ बताया था लक्ष्मी के। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी भाषा में उसका वर्णन किया और वो स्वयं शिव का दिया हुआ, शंकर का दिया। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र का स्मरण करा। कहा, जब मनुष्य धन विहीन होता है, वैभव विहीन होता है, उसके पास में संपदा नहीं होती है, और अगर वो मेरे ही शिव नाम से, कुबेरेश्वर नाम से, शिव नाम से, कुबेर भंडारी के नाम से लाल चंदन का लेपन कर कर जब वो जल समर्पित करना प्रारंभ करता है, तो निश्चित है उसके घर में वैभव की वृद्धि होना प्रारंभ। एक पत्र अच्छा है, पत्र अच्छा है, देखिए। एक बहन ने एक पत्र अच्छा लिखा था। देखिए, मेरा नाम उमेश्वरी सिन्हा, पति प्रहलाद सिन्हा, नगर पंचायत नरहरपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ जी की महिमा का अपार है। पिछले साल सीहोर कुबेरेश्वर धाम गए थे, वहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में चले रहे। उसी रुद्राक्ष महोत्सव में हमारे पास में इतना धन नहीं था कि हम किसी का मुख झूठा करवा पाए। केवल किराए को छोड़कर 100 रुपये एक्स्ट्रा थे। किराए को छोड़कर मात्र 100 रुपये का हमारे पास में साधन था, कुछ भी नहीं था बाकी, केवल 100 रुपये थे। हम कुबेरेश्वर धाम पर गए। कहीं बैठी हों, उमेश्वरी सिन्हा, पति श्री प्रहलाद सिन्हा, नगर पंचायत नरहरपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ के निवासी। मोबाइल नंबर केवल 100 रुपये थे। आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए। केवल 100 रुपये। क्या करते? किराए को छोड़कर 100 रुपये ज़्यादा थे। मन में आया, अगर रास्ते में कहीं और कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो 100 रुपये ही हैं, करे क्या। फिर भी पति ने कहा कि एक काम कर, तू तो सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा में अगर किसी का मुख झूठा कराया है तो उसका फल जरूर मिलता है। तो एक काम कर, 100 रुपये का पानी का पाउच ले ले। हमने 100 रुपये का पानी का पाउच लिया और पानी का पाउच लेकर, पानी की बोतल लेकर हमने लोगों को पानी 100 रुपये का पिला दिया। बाबा, इतनी तकलीफ की जिंदगी चल रही थी, कुछ नहीं था। एक जमीन थी जिसका केस 15 सालों से चल रहा था। 15 सालों से जमीन का केस चल रहा था, पर वो भी नहीं सुधर पा रहा था। 100 रुपये का पानी का पाउच हमने कुबेरेश्वर धाम सीहोर में कंकर शंकर की भूमि पर, बाबा की भूमि पर जाकर कथा में पिला दिया। आ गए, किराया था। धाम से ही हमने कुछ भोजन लिया, साथ में लेकर आ गए। घर आए, हमें नहीं मालूम था कि बाबा वो 100 रुपये के पाउच का क्या करता है। 15 सालों से जो केस चल रहा था, आने के 15 दिन भी नहीं लगे और निर्णय आ गया, वो ज़मीन हमारी हो गई। बाबा, वो ज़मीन थोड़ी सी थी, 15 लाख रुपए में वो ज़मीन बिकी। जिसका कर्जा देना था उसका कर्जा चुका दिया, जिसकी लेनदारी थी उसकी लेनदारी दे दी। बाद में विचार करा, ये थोड़े से जो रुपए बचे हैं इससे क्या करा जाए।
तो पत्नी ने कहा कि 100 रुपये का पानी पिलाकर आए हो, एक काम करते हैं, बाबा के नाम से पानी का ही काम चालू करते हैं। और बाबा की ऐसी कृपा करी गुरुदेव, थोड़ा सा पानी का काम चालू करा था और धीरे धीरे करते करते आज बाबा की कृपा से पानी की फैक्ट्री डल गई। और बाबा की कृपा ऐसी हो गई, वो 100 रुपये ने ऐसी कृपा कर दी कि पानी की फैक्ट्री डल गई। और बाबा की कृपा से हमारी पानी की बोतल निकलने लगी, जिसका मैं फ़ोटो भी लगा रही हूँ। बाबा की कृपा से पानी की बोतल निकलने लगी, पानी की फैक्ट्री डल गई। और बाबा की कृपा से शिव गंगा मिनरल वाटर के नाम से आज बाबा की कृपा से हमारी बोतल की फैक्ट्री। एक लाइन लिखी है गुरुजी, आप कहते हो कि जो कथा सुनने के लिए आए हैं उनका मुख अगर झूठा कराया है तो बाबा 3 महीने में देता है। हमको तो हमारे बाबा ने 15 दिन में दे दिया था गुरुदेव, 15 दिन। शिव कृपा, पानी की फैक्ट्री चल रही है, लाइसेंस भी पानी की फैक्ट्री का मिल गया, सब कुछ हो गया। मैं बाबा को अपना लाइसेंस भी लगा रही हूँ कि शिव जी ने कितनी कृपा करी है, शिव ने कितनी करुणा करी कि बाबा की कृपा से सब कुछ दे दिया।